बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी क्लास 10 केमिस्ट्री यूनिट 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। प्रीवियस वीडियो में हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन डिस्कस किया था। आज हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन से जो हमने केसी डिराइव किया था, केसी एक्सप्रेशन डिराइव किया था, उसको हम यूज़ करके रियल लाइफ रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हम केसी एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आई थी, केसी इज इक्वल टू, ऊपर हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लिए थे, नीचे हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लिए थे। तो इस पूरी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लिखने जा रहे हैं। आज हम लिखने का तरीका सीखेंगे कि हम किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के सी जिसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज टेकन इन द न्यूमरेटर। जो भी रिएक्शन होगा उसमें जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हम न्यूमरेटर में लेंगे और जो रिएक्टेंट्स होंगे वो हम डिनोमिनेटर में लेंगे। और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो किसको शो करती हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस को शो करती हैं। और कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल्स पर dm³। फर्दर हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसी एक्सप्रेशन किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से इजीली लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन आप लोगों के फेडरल बोर्ड के पेपर में अलग से भी पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डेफिनेशन यहाँ से अगर हम देखें तो ऊपर हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, नीचे हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं। तो असल में जो P/Q की फॉर्म में चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। तो असल में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रेशियो है टू concentration of products का to concentration of reactants, और each raised to the power equal to the coefficients in the balanced chemical equation। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, जो पावर में लिख देते हैं वो हम क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट लिखते हैं जो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दी हो। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर किया था उसमें हमने जो कोफिशिएंट्स लिए थे वो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d हैं। जो आप लोगों की रियल लाइफ इक्वेशंस में न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 की फॉर्म में, इनको आप किसके फॉर्म में लिख देंगे, पावर की फॉर्म में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे आपने स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल a, स्मॉल b लिखा है, बिल्कुल इसी तरह से। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन जो भी मैंने आपको बोली है वो यही है, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऊपर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हैं और नीचे हम क्या लेते हैं, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रोडक्ट हम जिसको बोलते हैं मल्टीप्लाई को बोलते हैं। each raised to the power equal to the coefficient in the balanced chemical equation। और पावर हम कौन सी लेते हैं, जो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट होता है उसको हम पावर की फॉर्म में मेंशन कर देते हैं। मैथमेटिकली हम केसी को कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। न्यूमरेटर में हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपके इंटरेस्ट की बात है। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो इंशाल्लाह ये वाला जो टॉपिक है ये आप लोगों की फिंगर टिप पे होगा। एक जो चीज़ आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखनी है वो ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इनिशियल शुरू में हमने रिएक्टेंट्स की क्या कंसंट्रेशन ली है वो उस पर डिपेंड नहीं करता। 1 मोल लिया है, 2 मोल लिया है, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 मोल के लिए भी सेम रहेगी, 2 मोल के लिए भी सेम रहेगी। लेट्स सपोज 1 मोल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो 1.5 आ रही है। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करके 1 से 2 मोल्स पे ले रहे हैं तो 1.5 ही रहेगी। इसका मतलब वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। हम जितनी मर्जी इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन जस्ट ये किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर को 25 से 27 डिग्री सेल्सियस पे लेके जा रहे हैं तो 1.5 से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1.7 पे हो सकती है, लेकिन वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना है और ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जस्ट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड्स नहीं करता। अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम केसी एक्सप्रेशंस किस तरह से लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन किस तरह से लिखते हैं। तो इसमें आप लोगों के पास जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है वो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ और हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही है, 1 मोल ऑफ मीथेन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैं जिसमें कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आप लोगों के पास 3 मेंशन हुआ है, इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है। जहाँ पे कोई कोफिशिएंट मेंशन नहीं है वहाँ समझ लें कि वहाँ पे क्या होना है, 1, वहाँ पे 1 है। ठीक है,
तो इसकी पावर भी हम मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि आप मैथ्स में बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ चुके होंगे कि जिसकी भी पावर मेंशन नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो इसकी जब हम केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ऊपर हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप लोगों के प्रोडक्ट्स मीथेन और साथ में वाटर है, मतलब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, तो हम दोनों के प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और नीचे हम क्या लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेंगे। रिएक्टेंट्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन्स हैं। इसको लेट चले हम केसी एक्सप्रेशन इस इक्वेशन की आपके सामने लिखती हूँ मैं। तो केसी हम कैसे लिखेंगे, केसी इज इक्वल टू, ऊपर मैं लिखूंगी प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट्स मेरे पास दो हैं, एक मेरे पास क्या है CH4 और दूसरा मेरे पास क्या है वाटर। तो इसका मतलब दो कंसंट्रेशन मैंने लिखनी है। तो एक मैं स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखूंगी CH4 और दूसरी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगी वाटर H2O। ठीक है, यहाँ पे जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता वो आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये वाटर और मीथेन की कंसंट्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पावर मैंने मेंशन नहीं की, क्योंकि पावर इनकी यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे क्या है 1 मोल्स हैं। तो जिसकी पावर नहीं होती वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह कि उनकी पावर्स क्या होती हैं, 1 होती हैं। नीचे हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेंगे। रिएक्टेंट्स भी हमारे पास दो हैं, तो हमने इसी तरह से दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। एक में हम लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और दूसरे में हम लिख देंगे H2 की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कितने मोल्स हैं, 1 मोल्स हैं, तो उसकी पावर मैं मेंशन नहीं करूंगी। लेकिन हाइड्रोजन के साथ आप लोगों के कितने मोल्स गिवन है, 3 मोल्स गिवन है, तो यहाँ पे मैं पावर में क्या लिख दूंगी, 3। तो ये आपकी बैलेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है फॉर दिस मेंशन्ड रिएक्शन। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम इक्वेशन प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिवर्सिबली रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मोल्स ऑफ ओजोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। केसी एक्सप्रेशन में हम ऊपर क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ओजोन है और रिएक्टेंट क्या है, ऑक्सीजन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हम पावर में लिखते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ 3 है और ओजोन के साथ 2 है। तो चले हम इसकी केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं। केसी एक्सप्रेशन किसकी इक्वल आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन इन द न्यूमरेटर, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, O3 मींस ओजोन, और पावर जो कोफिशिएंट है वो किस में आ जाएगा, पावर की फॉर्म में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, इनकी कंसंट्रेशन ले ली। और यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 3। इसको हम किस में ले लेंगे, पावर में ले लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या रिस्पॉन्स है, तो मेरी भी हौसला अफजाई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है वो है N2 3H2, और ये हमें क्या दे रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया दे रहे हैं। केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं। केसी एक्सप्रेशन में ऊपर हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, तो हम जस्ट क्या लिखेंगे, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अमोनिया, और इसके साथ जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको हम पावर के फॉर्म में लिख देंगे। डिनोमिनेटर में हम क्या लेंगे, N2, और क्योंकि ये दो हैं तो हम दोनों की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2। अब H2 के साथ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कोफिशिएंट क्या है, 3, तो हम यहाँ पे इसकी पावर में 3 मेंशन कर देंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपका इंटरेस्ट होगा तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होगा, और आप जहाँ भी आगे जाएंगे तो केसी एक्सप्रेशन आपको कोई भी कहे तो आप इजीली लिख सकेंगे। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।